नमस्कार, मैं जुनैद पठान 9 PM न्यूज लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे उस हॉट सीट की जिस पर 7वें चरण में लगभग 19,97,578 मतदाता अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं। हम बात उस शहर की कर रहे हैं जिसकी सुबह के चर्चे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होते हैं। जिस शहर में शिव की जटाओं से होती हुई गंगा निकलती है, जिस शहर के 5 सदस्य यूपी की विधानसभा में अपना पक्ष रखते हैं। जी हां, हम बात उसी शहर की कर रहे हैं। संसद के अंदर पिछले 10 सालों से जिसका प्रतिनिधित्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ही करते आ रहे हैं। उसी हॉट सीट पर 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में इस बार बनारस के चुनाव को जहां भाजपा अपने अस्तित्व की नजर से देख रही है, तो वहीं सपा कांग्रेस ने भी इस सीट पर पीएम मोदी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय को जिताने के लिए पूरी जी जान लगा दी। गठबंधन का मकसद इस सीट से शायद अजय राय को जिताने का इसलिए भी है क्योंकि इस सीट से सपा कांग्रेस के सबसे बड़े दुर्विरोधी नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में। हालांकि इस सीट से पीएम मोदी को विपक्ष रोकने में क्या सफल हो पाएगा? क्या पीएम मोदी इस बार भी 4.5 लाख के मार्जिन से चुनाव जीतेंगे? क्या इस बार इंडिया गठबंधन का पूरा फायदा उठा पाएंगे अजय राय? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में देंगे, लेकिन उससे पहले इस सीट के 15 साल से अब तक कौन कितने वोट से जीतता आ रहा है और इस सीट पर किस जाति का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, पहले यह समझते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। काशी के लोगन के 1 जून के दिन नया रिकॉर्ड बनावे के हो। 1 तारीख के हाथ के पंजा पर वोट पड़ेगा। खटाखट 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 हर काम हम करब। फटाफट फटाफट फटाफट। पिछले 2 चुनावों के वोटों की बात करें तो दोनों बार ही मोदी के आने से एक तरफा मुकाबला रहा। 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को 6,67,464 वोट मिले। सपा की शालिनी यादव को केवल 1,95,159 वोट मिल सके थे। कांग्रेस के अजय राय को 1,52,548 वोट मिले थे। वहीं 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी से 5,81,000 वोट मिले थे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को 2,90,000 वोटों से हराया था। कांग्रेस समेत अन्य दलों का कोई प्रत्याशी 1 लाख वोट भी हासिल नहीं कर सका था। साल 2009 में बीजेपी के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को केवल 30,000 वोट से जीत मिल सकी थी। मुरली मनोहर जोशी को 2,03,122 वोट मिले थे। वहीं बसपा के मुख्तार अंसारी को 1,70,911 वोट मिले। बात सपा की जाए तो सपा को 1,23,874 वोट मिले थे, जबकि वर्तमान सांसद रहे कांग्रेस के डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा को केवल 66,386 वोट ही मिल पाए थे। अगर बनारस के जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ कुर्मी समाज के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। रोहनिया और सेवापुरी में कुर्मी मतदाता काफी संख्या में है। इसके अलावा ब्राह्मण और भूमिहारों की भी अच्छी खासी तादाद है। वाराणसी के लिए वैश्य और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी जीत के लिए निर्णायक साबित होती है। यहाँ 3 लाख से ज्यादा गैर यादव ओबीसी वोटर है। 2 लाख से ज्यादा वोटर कुर्मी जाति के हैं। वहीं 1.5 लाख भूमिहार वोटर है। इसके अलावा वाराणसी में 1 लाख यादव और 1 लाख अनुसूचित जाति के वोटर हैं। वहीं 1.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता भी शामिल है। ये तो हमारा एक छोटा सा आपके लिए विश्लेषण था। जल्द ही किसी अन्य मुद्दे के साथ ही हाजिर होंगे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और अगर आप 1 जून को होने वाले यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान के मतदाता हैं तो अपने मत का इस्तेमाल जरूर करिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज लाइव। नमस्कार। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।